हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। और आज के वीडियो में हम मंकी पॉक्स डिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मंकी पॉक्स डिसीज़ एक मंकी वायरस के कारण होता है और ये मंकी वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, जिसकी फैमिली है ऑर्थोपॉक्स वायरस, चीन है पॉक्सविरिडे। इसके दो प्रकार के स्ट्रेन अवेलेबल है। पहला है सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड, दूसरा है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। और दोनों प्रकार के स्ट्रेन पाई जाने वाली एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम है कैमरून। कैमरून नाम की एक अफ्रीकन कंट्री है। इसमें दोनों प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं और एक ही कंट्री है जिसमें दो प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। तो ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है मंकी वायरस की। तो 1970 में फर्स्ट केस वर्ल्ड में पाई गई थी। जो वर्ल्ड में फर्स्ट केस पाई गई थी वो थी 1970 में, जो कि एक 9 महीने के बच्चे को हो गई थी। और वो जो बच्चा था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री से, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। वैसे 11 अफ्रीकन कंट्री है जिसमें इन्फेक्शन पाया जाता है। नाइजीरिया में आज तक 500 सस्पेक्टेड केसेस है मंकी पॉक्स के। उसके बाद 200 कन्फर्म केसेस है, फर्टिलिटी रेशियो 3%। यूएसए में घाना नाम की कंट्री से कुछ डॉग इंपोर्ट किए थे, पेट प्रेरी डॉग्स। और उस डॉग को घाना कंट्री में जो हाउस था, एनिमल हाउस, उस हाउस में उनको रखा गया था कुछ गैम्बियन पाउच राट के साथ और डॉर्मिया के साथ। और ये तो दोनों थे, उन दोनों को इन्फेक्शन हुआ था मंकी पॉक्स यानी कि मंकी वायरस का। और उसके साथ रखने के कारण इस डॉग को भी इन्फेक्शन हो गया और ये डॉग वैसे की वैसे इंपोर्ट किया गया यूएसए में। तो यूएसए में इंपोर्ट करने के बाद इस डॉग का इन्फेक्शन ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो गया। इसका मतलब जूनोटिक ट्रांसमिशन हो गया। और जूनोटिक ट्रांसमिशन होने के बाद ये बढ़ता गया, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गया और 70 केसेस पाए गए यूएसए में इस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के। उसके बाद नाइजीरिया से जो ट्रैवलर थे, जो ट्रैवल करते थे इजराइल में, यूके में, सिंगापुर में, यूएसए में, तो उनमें भी ये इन्फेक्शन पाया गया था इस मंकी वायरस का। उसके बाद जो ट्रांसमिशन होता है जूनोटिक भी होता है। जूनोटिक यानी कि एनिमल टू ह्यूमन। तो एनिमल टू ह्यूमन कैसे होगा? जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके ब्लड के साथ कांटेक्ट आना, उसके बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट आना, उसके म्यूकोजल लेजन और इसके क्यूटानियस लेजन के साथ कांटेक्ट आना, इस कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा ट्रांसमिशन हो सकता है। और जो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से अनइन्फेक्टेड ह्यूमन में भी ट्रांसमिशन हो सकता है। और एक इस प्रकार से ट्रांसमिशन हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, उस इन्फेक्टेड ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के साथ कांटेक्ट में आना, नहीं तो उसके स्किन लेजन के साथ कांटेक्ट में आना। इस कारण इन्फेक्शन यानी इससे वो ट्रांसमिशन हो सकता है उस वायरस का। इसमें दो रिस्क फैक्टर है। पहला, इनएडिक्वेटली कुक मीट। अगर हम जो मीट है अगर हम अच्छे से पकाते नहीं तो उस कारण भी इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। कोई इन्फेक्टेड एनिमल है उसका हम एनिमल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई बफेलो है जिसको मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है, अगर हम उसका मिल्क ले रहे हैं, उसका घी ले रहे हैं, कुछ भी उसका एनिमल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमको ये ट्रांसमिशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके जो सिम्टम्स है उसमें फेवर, बुखार आना, इंटेंस हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होना। उसके बाद लिम्फोएडिनोपैथी, जो कि एक सिम्टम है जो कि डिफरेंशिएट करता है स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स इन्फेक्शन को। तो ये मंकी पॉक्स इन्फेक्शन में ही होता है, मंकी पॉक्स डिसीज़ में ही होता है लिम्फोएडिनोपैथी, स्मॉल पॉक्स में नहीं होता है ज़्यादातर। और बैक पेन भी इसका एक सिम्टम है। अगर बैक पेन हो रहा है, लिम्फोएडिनोपैथी हो रहा है, इंटेंस हेडेक, फीवर है। उसके बाद माइल्जिया यानी कि मसल एक्ट मीन्स मसल का पेन होना, मसल में पेन होना। माइल्जिया भी इसका एक सिम्टम है। उसके बाद इंटेंस अस्थेनिया यानी कि लैक ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कम कम हो रही है। उसके बाद स्किन इरप्शन। ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 to 13 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 13 डेज यानी कि क्या होता है कि जब हमको इन्फेक्शन हो गया, मान लो कि आज इन्फेक्शन हो गया और सिम्टम चालू हो गए 8 दिन के बाद, इसका मतलब है 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। जब हमें इन्फेक्शन हुआ है उस दिन से लेकर हमको सिम्टम आना चालू हो गया, उस दिन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि अगर हमको आज 14 जून को इन्फेक्शन हो गया और हमको सिम्टम आना चालू हो गया 22 जून में, तो इसका मतलब है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 डेज का। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैरी करता है 6 to 13 डेज में। कभी कभी ये 5 to 21 डेज भी हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड।
तो इसका ग्लोबल फर्टिलिटी रेशियो जो है, सॉरी ग्लोबल फर्टिलिटी जो इसकी है 0 to 11% है, और ये हायर है यंगर पॉपुलेशन में। अभी यंगर पॉपुलेशन में हायर क्यों है? क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में क्या है कि यंगर पॉपुलेशन में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है, और जो ओल्डर पॉपुलेशन है उस वक्त स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ था तो उन्होंने ये वैक्सीन ली हुई थी, और जिन्होंने वैक्सीन ली है उनमें माइल्डर इलनेस होता है और इनमें कम चांसेस होते हैं मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के। और इस अभी जो रिसेंटली जिस इसका डेटा है, तो रिसेंट डेटा में पाया गया है कि 3 to 6% इसकी फर्टिलिटी है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की। और इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? इसको डायग्नोस कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और एक मोस्ट ये जो पीसीआर टेक्निक है मोस्ट एक्यूरेट एंड सेंसिटिव टेक्निक से बाकी टेक्निक के कंपैरिजन में। और इसका जैसे कि हम कोरोना केस में नसल स्वैब लेते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं, पीसीआर की टेक्निक के केस में हम स्किन लेजन लेते हैं, स्किन लेजन लेते हैं और उसका स्किन लेजन लेके हम उसका पीसीआर करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डायग्नोस करते हैं। थेरापेटिक्स यानी कि उसमें ट्रीटमेंट क्या देना है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो एक तो हम उसको कुछ फ्लूइड दे सकते हैं मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रिशन मेंटेन करना। उसके बाद एक ड्रग है टेकोविरिमैट। टेकोविरिमैट एक ऐसा ड्रग है जो कि पहले स्मॉल पॉक्स के लिए अप्रूव किया गया था। अब ये यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने 2022 में हाल ही में ये मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए ये अप्रूव किया है। और उसके बाद माइल्ड इलनेस यानी कि कैसा है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है, जिनका वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो उनमें 85% इफेक्टिव है, यानी कि प्रिवेंट करती है, 85% प्रिवेंट कर सकती है इस मंकी पॉक्स इन्फेक्शन को। और माइल्ड इलनेस होता है, नहीं तो जिनको प्रिवेंशन नहीं हुआ, जिन पेशेंट में जिन्होंने मंकी पॉक्स जिनने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ली है और उनको इन्फेक्शन होने के बाद उनको ज़्यादा सिम्टम नहीं होते और ज़्यादा इलनेस नहीं होती, माइल्ड इलनेस होती है एज कम्पेयर टू जिन्होंने वैक्सीनेशन अनवैक्सीनेटेड पीपल। ओके, उनको बताएंगे कि एजुकेटिंग द पीपल, प्रिवेंशन यानी कि क्या है कि एजुकेटिंग पीपल को हम सिखाएंगे कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। और दूसरा है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन भी एक प्रिवेंशन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ली है मैंने, ये ली है मंकी पॉक्स फैक्ट शीट जो कि WHO से ली है मैंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से। लास्टली थैंक यू।